खातून कल शौकत के घर गई थी। क्यों? उसकी बेवा से ताज़ियत करने। हरीम आप ही बता रही थी कि उसने खातून की काफी बेइज्जती की। खातून कल से कुछ अपसेट नजर आ रही है। खालिदा क्यों किसी भी बात पे फिक्रमंद नहीं होती? जरूर कोई और बात हुई होगी। मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। इसका मतलब मेरा ख्वाब सच होने वाला है। ये तो मेरा तब से ख्वाब है जब तुम शौकत की बेवा नहीं बीवी थी। इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई तीसरा भी है जो तुम्हारे और हरीम के रिश्ते को तोड़ना चाहता है, और इसलिए उसने हुमैरा को अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया। लेकिन कौन हो सकता है ये तीसरा? रिश्ते करवाने वाली खाला। बी सुहागन। अब नाम तो उनका नहीं पता, लेकिन पहले मुझे शक था। फिर मैंने उसकी और हुमैरा आपा की बातें सुन ली और मेरा शक यकीन में बदल गया। मगर बी सुहागन ऐसा क्यों करना चाहती है? जो बात वो हुमैरा के कानों में डाल सकती है, तो क्या शौकत और हिना के जायदाद वाले तकाजे भी सुहागन की कारस्तानी थी? सुहागन यहाँ क्या करने आई है? हो सकता है ताजियत के लिए आई है। खातून, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। सीसीटीवी फुटेज से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि चांद को शौकत ने अगवा करने के बाद कत्ल किया। अब इससे पहले शौकत कानून की गिरफ्त में आता वो कुदरत की गिरफ्त में आ गया। सर, चांद जैसे मासूम इंसान को मारने से शौकत को क्या फायदा था? शौकत ने ये कत्ल खातून से दुश्मनी की पादाश में किया होगा। शौकत की नजर में चांद खातून के हमदर्दों में शामिल था। आलम भाई, मैं जानता हूँ आपके जख्म फिर से ताज़ा हो गए हैं, मगर ऐसे गमज़दा रहने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। अगर हो सके तो इस गम को भुलाने की कोशिश करें। कैसे कैसे भुलाने की कोशिश करें? कैसे भूल सकता हूँ चांद को? आलम भाई, मैं पुलिस स्टेशन से चांद की बाइक ले आता हूँ जो पुलिस को जाए वारदात से मिली थी। मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा चांद चाहिए। नाम तो तुम्हारा बी सुहागन है, काम मुनाफिकत वाले करती हो, ऐसा क्यों? कैसी बातें कर रही हैं हिना बीबी आप? हम और मुनाफिकत? परेशान ना।
मैं चाहती हूँ तुम सुहागन कराने के साथ साथ मुनाफिकत भी करती रहो। शौकत तुम्हारे काम से बहुत खुश था। हिना बीबी, आपने तो हमें परेशान ही कर दिया। खुश भी तो करती हूँ। हाँ, ये तो है। मीर शौकत साहब के जाने के बाद आपने हमारी खुशियों का बहुत ख्याल रखा है, कोई कमी नहीं होने दी। इसका मतलब है कि आप हमारे काम से बहुत खुश हैं। खुश ना होती तो इनाम ना देती। ये तो है। वैसे शौकत की यादें आप अपने दिल से मिटा नहीं सकती, ये हम जानते हैं। फिर भी इस सजीली जवानी को किसी की यादों की आग में मत जलाएं। इद्दत पूरी होने के बाद किसी अच्छे जीवन साथी का इंतखाब कर लें। शौकत की यादों को भुलाना अब मेरे लिए बहुत आसान हो। बहुत जल्द तुम तन्हाई की कैद से आजाद हो जाओगे। बस यहाँ इलेक्शन और वहां तुम्हारी इज्जत पूरी हो जाए। फिर तन्हाइयों की जगह सरदार फरमान तुम्हारे साथ होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। इसका मतलब मेरा ख्वाब सच होने वाला है। ये तो मेरा तब से ख्वाब है जब तुम शौकत की बेवा नहीं, बीवी थी। ये बताओ, हुमैरा और खालदा खातून का मामला कहाँ तक पहुंचा? अरे आप बेफिक्र रहिए, सारा काम कर लिया। जैसा आप जा रही थी वैसा ही होता जा रहा है। मैं तो ये रिश्ता खत्म कर चुकी थी, तो ये दोनों एक साथ क्यों घूम रहे हैं? अब तो उस खातून से आमने सामने और दो टोक बात करनी पड़ेगी। आलम भाई, आप मेरी तरफ इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे चांद हमारे दरमियान। मैं आपके लिए हमेशा चांद रहूंगा। वैसे घर में किसी को एतराज तो नहीं है? किस बात पर? ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारना। नहीं आलम भाई, उन्हें क्यों एतराज होगा? ये मेरी खुशी के साथ साथ उनकी रजामंदी भी है। तुम लोग कितना ख्याल रखते हो ना मेरा। आप भी तो हमारे गम और खुशी को अपना ही समझते हैं। खैर मैं जरा घर जा रहा हूँ। अच्छा, वो कोल्ड ड्रिंक वाला आएगा, उसका पिछला भी हिसाब चुकता कर देना। जी बेहतर। इतने दिन तक दुकान बंद रही है तो उसके पैसे और जमा हो गए। वाह,
क्या बात है, मुनीफ तो सेठ बन गया। क्या पता सेठ के साथ साथ आलम भाई का साला भी बन जाए। बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा। मेरे दोस्तों भाइयों, ये जीत मेरी नहीं, मेरे बेटे फरमान खान की नहीं, बल्कि हम सब की जीत है। और इसमें मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं, आपकी मेहनतों को, आपकी काविशों को, कि आप जैसे लोग मेरे कारनामा में शामिल हैं। सलाम है आप सब लोगों को। भाइयों, आज मुझे इलेक्शन जीतने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि लोग हम पे एतमाद करते हैं। किसी का भी भरोसा और एतमाद जीतना ही असल जीत होती है। बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप सबकी खिदमत को भूला नहीं जा सकता। ये जीत मेरी और बाबा की नहीं, आप सबकी है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खाना लग गया है, आप सब जाएं और एंजॉय करें। अंकल प्लीज। जब अगर इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहां हमारे कारकुनों ने भरपूर तैयारियां की हैं। अब मेरा MNA बनने का चांस यकीनी है। बाबा मेरे लिए क्या हुक्म है? देखो भाई, तुम सिर्फ नाम के फरमान नहीं, बल्कि मेरे फर्माबरदार बेटे भी हो, हैं? और इस फर्माबरदारी के सिले में मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत देता हूँ। अगर मुझे वहां जाने की इजाजत दे रहे हैं तो एक और बात की इजाजत चाहूंगा आपसे। वो क्या? मैं हिना से निकाह करना चाहता हूँ। क्या ये जरूरी है? मैं हिना से मोहब्बत करता हूँ। फरमान, ये इश्क, मोहब्बत, अरे ये तो मजनूओं के काम होते हैं। तुम कब से मजनू बन गए? और किसने कहा तुमसे है कि जिससे मोहब्बत करो उससे शादी भी जरूरी है? देखो बेटा, मेरी बात में दूरअंदेशी है। फुर्सत मिले तो इस पर जरूर गौर करना। हम दुख के अलावा खुशी की बात ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। कैसा अंदाज? यही कि तुम माजी के बजाय हाल में जीना चाहती हो। वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ। तो हम शादी कब कर रहे हैं? हारिस तो इसके बगैर भी शादी करने को तैयार है। फिर भी मैं इस रिश्ते को जोड़ने के लिए आपकी डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं रिश्ता तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहती हूँ। अगर रिश्ता जोड़ने का इतना ही शौक है तो अपना रिश्ता क्यों नहीं जोड़ लेती? मेरी जीत पे खुश तो हो? अपनी जीत पर कौन खुश नहीं होता? मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि मेरी जीत को तुम अपना समझती हो। अगर देखा जाए, बाबा इस सीट पे शौकत को इलेक्शन लड़वाना चाहते थे, मगर अफसोस उसकी जिंदगी ने उसके साथ वफा नहीं की। हम
दुख के अलावा खुशी की बात ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। कैसा अंदाज? यही कि तुम माजी के बजाय हाल में जीना चाहती हो। वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ। तो हम शादी कब कर रहे हैं? आज कर लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं ना, अभी कर लेते हैं। फरमान, तुम मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हो? इतनी जल्दी क्या है ना, तुम्हारी इद्दत को खत्म हुए अभी कुछ टाइम हुआ है। दुनिया के भी कुछ रीति रिवाज होते हैं जिसका पास रखना पड़ता है। कैसे रीति रिवाज? दुनिया क्या कहे कि अभी शौकत की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और तुमने दूसरी शादी कर ली। मैं दुनिया की नहीं, अपने दिल की सुनती हूँ। मैं भी सुनूंगा, लेकिन उसके लिए बाबा के आने का इंतजार करना होगा। बाबा की दूर अंदेशी कुछ कुछ समझ आने लगी है। कुछ दिनों से मुनीब का मूड ठीक नहीं लग रहा, कुछ पूछने पे भी नहीं बता रहा। वाह क्या बात है, मुनीब तो सेठ बन गया। क्या पता सेठ के साथ साथ आलम भाई का साला भी बन जाए। बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा। उससे मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है, कहीं उससे मेरे जज्बों को तो पता नहीं चल गया। वो खालदा के बारे में ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। खालदा के लिए मेरे जज्बात का चांद के अलावा किसी को नहीं पता था। जरूर बात कोई और ही होगी। मैं आलम भाई के पास अपना आना जाना बंद कर दूंगा, वरना लोगों को बातें बनाने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन अगर खातून और हरीम आपी ने वजह पूछी तो क्या बताऊं उनको? समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ये भी तो हो सकता है कि मुनीब को किसी ने ऐसी बात कह दी हो जो उसने अपने दिल पे ले ली। शायद मुझे उससे फोन पे बात करनी चाहिए, क्या पता मेरे आगे वो हिचकिचाता हो। ये लीजिए। चाय पीजिए, बातें तो होती रहेंगी। चाय पिलाकर मेरी तलखी को मीठा बनाना चाहती? जब मैंने रिश्ता तोड़ दिया था तो जोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहती थी तो शुरू में ही मना क्यों नहीं कर दिया? मंगनी की रस्म क्यों अदा की? और हारिस को तो कोई मसला नहीं है। हारिस तो बच्चा, उसे क्या पता, जरूर तुमने उसके दिमाग में कोई बात डाली होगी। मेरा ये दूसरी बार आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें। जिस सच्चाई को आप छुपा रही हैं वो सबके सामने आ चुकी है। मैं कौन सी सच्चाई छुपा रही हूँ? 20 सुहागन ने कान भरे हैं ना आपके। उसी ने कहा है ना कि हरीम के लिए जहेज और इस मकान में हिस्सा मांगे। अच्छा, इसका मतलब है हारिस ने अपना मुंह खोल दिया। वैसे तो आपकी डिमांड पूरी करने की कोई वजह बनती नहीं है, क्योंकि
हारिस तो इसके बगैर भी शादी करने को तैयार है। फिर भी मैं इस रिश्ते को जोड़ने के लिए आपकी डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं रिश्ता तोड़ना नहीं जोड़ना चाहती हूँ। अगर रिश्ता जोड़ने का इतना ही शौक है तो अपना रिश्ता क्यों नहीं जोड़ लेती? आपके शौहर को मरे हुए तो बरसों गुजर चुके। खबरदार जो मेरे और मेरे मरहूम शौहर के बारे में कुछ भी कहा। आप जा सकते हैं और आइंदा इस घर का रुख मत कीजिएगा। अगर रिश्ता जोड़ने का इतना ही शौक है तो अपना रिश्ता क्यों नहीं जोड़ लेती? आपके शौहर को मरे हुए तो बरसों गुजर चुके। क्या जाहिद की यादों के सहारे रहकर दूसरी शादी ना करना मेरे किरदार पर सवालिया निशान है? नहीं, ये उस बात का सबूत है कि तुम्हारे दिल में जाहिद आज भी जिंदा है। तुम अब भी उसकी मोहब्बत की पनाह में हो। मगर लोगों को मेरे दिल में मेरा महबूब शौहर नजर नहीं आता। उनको मोहब्बत की वो पनाह नजर नहीं आती। दुनिया तो शायद उस औरत को बाकिरदार समझती है जो किसी मर्द की हयात पे शरीक है। मैं हुमैरा जैसी गवार औरत की छली कटी बातों को दिल पर लेकर जाहिद को दिल से निकालने और उसकी मोहब्बत की पनाह को छोड़ने का सोच रही हूँ। आलम भाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्यों? उनमें ऐसी क्या खास बात है? आलम भाई में खास बात तो है। मेरे लिए खास वो एक बड़े भाई की हैसियत से, और आपके लिए खास इस तरह है कि मैंने कभी आपके मुंह से आलम भाई कहकर नहीं सुना। अरे हिना बीबी, वो बहुत बड़ी दोगली और मुनाफिक औरत है। उसने तो शौकत से दुश्मनी मोल ली, फिर उसे कत्ल करवाने के बाद वो यहाँ पे ताज़ियत करने चली आई। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। शौकत के कत्ल के पीछे खालदा खातून का भी हाथ हो सकता।